आप जो ये लड्डू देख रहे हैं, ये ना तो इसमें चीनी का यूज़ किया गया है और ना ही गुड़ का यूज़ किया गया है। ना ही आटे से बने हैं और ना ही ड्राई फ्रूट्स से बने हैं। ड्राई फ्रूट्स का यूज़ हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये हेल्दी लड्डू हैं। अब आप बच्चों को दे सकते हैं, घर में बड़े बुजुर्गों को दे सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर हैं। और सिर्फ 1 चम्मच घी का यूज़ करके भी ये लड्डू ईज़िली बन जाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ चाहिए भुना हुआ चना, जो कि हमारे घरों में होता है आमतौर पर। वो इसलिए होता है कि चलो बच्चों को खिला देंगे इसलिए। तो इस भुने हुए चने को भी बच्चे नहीं खाते। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसका छिलका निकाल लेंगे मसल मसल के। और अगर छिलका नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके छिलके में ही खूब ज़्यादा फाइबर होता है। तो जितना निकल सकता है सिर्फ उतना ही निकालेंगे, और नहीं निकल पाएगा तो ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। अब इस तरीके से हो गया है ये हमारा भुना हुआ चना। अब 2 कटोरी चने में मैंने 1 कटोरी मखाना मिलाया है और थोड़े से बादाम मिलाया है, मतलब आधा कटोरी लगभग। और इनको अब हम कर लेंगे ग्राइंड, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। एक बार में नहीं पीस पाएगा, 2-3 बार में बारीक पीस के इसका पाउडर जैसा बना लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए पाउडर बन चुका है। 2-3 बार में ये बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। जब ये पाउडर बन के तैयार हो जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे साइड में। और सूखा नारियल तो हम पहाड़ियों के घर में हमेशा मौजूद ही होता है, ये तो सब जानते हैं। तो बस उसमें से सिर्फ आधा नारियल ले लेंगे गोला, और इसको कद्दूकस कर लेंगे। पूरा भी होगा तो पूरा गोला कद्दूकस कर लेंगे, चलेगा। अब इसको बारीक बारीक कद्दूकस इससे करने के बाद इसको भी साइड में रख लेंगे। अब हम रखेंगे कढ़ाई। अब 1 चम्मच घी का यूज़ करेंगे। देखो जितना घी मैंने यूज़ किया है सिर्फ इतने ही घी का यूज़ किया है, या 1 होगा या फिर 2 चम्मच के लगभग। और जो हमने पाउडर बना के तैयार किया था ना, इसको इसमें डाल के भून लेंगे। वो भी 5 से 10 मिनट बिल्कुल मंदी आंच में भूनेंगे, तेज़ में नहीं भूनेंगे वरना जलने लग जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सिम करेंगे गैस को और इस तरीके से भून लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। वैसे तो भुना चना भुना ही होता है, जो इसमें हमने मखाने डाले वो भी हल्का सा रोस्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ में कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल देंगे। साथ ही साथ इसको भी भून लेंगे, ये भी अच्छे से भून जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, और साथ ही इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब ये भून जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और देखो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। देखो पहले थोड़ा लाइट था, थोड़ा हल्का सा डार्क हो गया है। और इस तरीके से प्लेट में निकालने के बाद सेम कढ़ाई में सीड्स लेंगे। मैंने पम्पकिन सीड्स लिए हैं, तिल लिए हैं, और फ्लेवर के लिए इसमें मैंने इलायची ली है। इलायची साबुत ही डाल दिया और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। आपके पास जो जो सीड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, अलसी, खरबूजे के बीज, और अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अब हल्का गर्म में ही इसको पीस लेंगे और इसके साथ 1 कटोरी खजूर का बीज निकाल के यूज़ करेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। और पीसने के बाद जब हम इसे पीस लेंगे ना, तो जो हमने पाउडर तैयार किया था चने का, उसमें इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके और फिर इसके हम लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखो इसको निकाल लेंगे और इसको फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे लड्डू। जो ये खजूर का पेस्ट हमने ये जो अच्छे से निकाल लिया है, इसको हम इस पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मसल मसल के, जो ये पूरे पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसका लड्डू बनाना हम स्टार्ट करेंगे, और गरम गरम में ही लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे, हल्के गरम में। और क्योंकि जैसे ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर लड्डू नहीं बंधेंगे। अब देखो मैंने इसमें बिल्कुल 1-2 चम्मच घी का यूज़ करके लड्डू बनाना स्टार्ट किया है। गरम गरम है तो इसलिए ईज़िली बन जा रहे हैं। आराम से ऐसे हाथों में लेंगे, हाथों से दबा दबा के हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो जो घर के बड़े लोग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, घी नहीं खाना, उनको भी हम दे सकते हैं। उनके लिए भी हेल्दी है, बच्चों के लिए भी हेल्दी है, और ख़ुद हमारे लिए भी हेल्दी है। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये लड्डू नहीं बंधेंगे। चाहती तो ये बात बताना आपको स्किप भी कर सकती थी, पर मैंने सोचा ये बात बताना ज़रूरी है ताकि आपको भी तो पता चले। जैसे मैं लड्डू बना रही हूँ वैसे आप भी बना रहे होंगे। तो इस स्थिति में कम घी वाले लड्डू बड़े बुजुर्गों के लिए निकाल लेंगे, और बाद में जो लड्डू बनाएंगे घी मिलाकर वो हम अपने लिए और बच्चों के लिए निकाल लेंगे। देखिए अब मैं इसकी इतनी कोशिश कर रही हूँ इसमें लड्डू बनाने की, लेकिन ये बंध ही नहीं रहा क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे, उसको गर्म करेंगे और फिर इसमें मिक्स करेंगे। तो जैसे हम इसमें घी को मिक्स करेंगे ना, गरम गरम घी को डाल के इसमें मिक्स करेंगे
और फिर हल्के हाथ से मिक्स करके, और जैसे हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे तो फटाफट से हमारे सारे के सारे लड्डू बनने लग जाएंगे। तो कभी आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, आप लड्डू बनाने के लिए आपने पूरी तैयारी की है, चाहे किसी भी चीज़ के लड्डू बनाने की आपने तैयारी की है और फिर आपके लड्डू नहीं बनते, तो इसमें आपको निराश नहीं होना है। उसमें तुरंत घी गरम कीजिए और उसको मिक्स करके फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो लड्डू बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और तब भी नहीं बनेंगे तो इसमें 2 से 3 चम्मच दूध का या फिर दूध की मलाई का यूज़ करेंगे, फिर इजीली आपके सारे के सारे लड्डू बन जाएंगे। तो देखो मैंने भी वही किया, लड्डू नहीं बन पा रहे थे क्योंकि घी का यूज़ मैंने बिल्कुल कम किया था और ऊपर से जो मसाला हमने बनाया था लड्डू का वो ठंडा हो चुका था, तो फिर बिल्कुल भी नहीं बनने थे। तो इसलिए मैंने इसमें घी मिलाया और देखो इजीली सारे के सारे लड्डू बिल्कुल आराम से बंधने लग गए। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये मत सोचना कि हमारे लड्डू बंध नहीं रहे, देखा तो था हमने कि ऐसे ही बनते लेकिन बंध नहीं रहे, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप बस थोड़ा सा घी गरम कीजिए या फिर 2-3 चम्मच दूध मिला लीजिए, मलाई मिला लीजिए और हल्के गरम में लड्डू बना लीजिए, सारे के सारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। और ये हेल्दी तो है ही है, हेल्दी के साथ साथ खूब ज़्यादा टेस्टी लड्डू भी हैं, तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होने वाले लड्डू हैं, आराम से आप घर में बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब लड्डू बन गए हैं तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इन लड्डू को बना के इंजॉय कीजिए।